नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश की रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ जुनेद। कल यानी 20 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय के जो चुनाव परिणाम हैं वो आने वाले हैं, जिसकी काउंटिंग सुबह 9 बजे से होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। 20 जुलाई को 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतगणना होगी। नगर पालिका निगम यानी कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में 20 जुलाई को मतगणना होगी। यहां पर परिणाम कल निकलकर सामने आएंगे और जो 5 नगर निगम सहित प्रदेश की जो कई नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, इसमें पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की यह मतगणना है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह जो मतगणना है बेहद ही अहम मानी जा रही है। दूसरे चरण के हम बता दें एक बार फिर आपको कि 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होगी। इसमें कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम भी शामिल हैं। इन सभी निगमों में पिछले चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में इस बार भी सबकी नजर यहां पर है कि बीजेपी ही यहां पर फिर से दोबारा आएगी या यहां पर किसी और पार्टी की भी सरकार बन सकती है। तो इन सीटों पर खासतौर पर सबकी निगाहें रहेंगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना ये नगर निगम शामिल हैं और इन पर पिछले चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। तो दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतगणना होगी, जिसमें राजधानी भोपाल से सटी अगर हम बात करें जो जगह है, बैरसिया, रायसेन नगर पालिका भी इसमें शामिल है। इसके अलावा खरगोन, शिवपुरी, टीकमगढ़, बालाघाट, आगरमालवा के साथ 40 नगर पालिकाओं का भी कल फैसला हो जाएगा। कल 20/7/2022 को नगर निगम के साथ में दूसरे नगरीय निकायों की भी गणना यहाँ पर रीवा ज़िले में हो रही है। नगर निगम की तैयारियों के विषय में बता दूं मैं आपको कि हमने 9 बजे से माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद पोस्टल बैलेट की गणना के उपरांत CU कंट्रोल यूनिट से गणना का काम चालू होगा। यहाँ पर हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारा जो मतगणना कक्ष है, 2 मतगणना कक्ष हैं, दोनों तैयार हो चुके हैं और कर्मचारियों को एक डेमोन्स्ट्रेशन देके उनको बता भी दिया गया है कि उनको क्या काम करना है। तो हम आपको बता दें कल एक बार फिर काउंटिंग होने वाली है। 20 जुलाई को कल मतगणना होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। दोनों के अपने अपने दावे हैं और सबके जो दिल हैं कल के लिए धड़क रहे हैं कि कल किसकी जीत होगी, किसकी नगर सरकार बनेगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रीवा से संवाददाता आशीष परिहार। आशीष, कल मतगणना होना है, क्या तैयारियां हैं? चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव के 20 तारीख को कल मतगणना होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारी कर ली गई हैं। वहीं बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, वहीं पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सभी 13 मेयर प्रत्याशियों में से एक और 217 पार्षदों में से 45 पार्षद का भाग्य बुधवार को मतदाता तय करेंगे। जी आशीष, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो वहां पर किस तरह के जो प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि काउंटिंग बेहतर तरीके से हो सके? और चूंकि जाहिर बात है कि काउंटिंग का जो प्लेस होता है, जो जगह होती है, वहां पर काफी क्राउड रहता है, जिसको लेकर गहमा गहमी भी होती है, सब में उत्साह भी होता है, कभी कभी विवाद की भी स्थिति बन जाती है। तो हमें विस्तार से बताएं कि किस तरह से वहां पर इस तरह के जो इंतजाम ही सुरक्षा के वो किए गए हैं। जी, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, वहीं पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं और बैरिकेड भी लगाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की विवाद की स्थिति को होने से रोका जा सके। जी आशीष, अगर हम रीवा की बात करें तो जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो कहां पर होगी और कितने टेबलों पर होगी?
मतगणना के लिए 2 कक्ष बनाए गए हैं। वहीं ये मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा पे होने जा रही है जी, शहर में बीचों बीच 9 आशीष, बजे से। मीडिया कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह के निर्देश जो हैं प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? मीडिया कर्मी के लिए हॉल के अंदर ही मीडिया कक्ष अलग से बनाया गया है, जिसकी जानकारी समय समय पर मीडिया कर्मियों को मिलती रहेगी जी। ठीक है आशीष, आप जो है रीवा में कल मौजूद रहेंगे, जाहिर बात है कि पल पल की आप हमें अपडेट देते रहेंगे। आशीष, आपसे एक सवाल और भी था मेरा कि कल जो दोनों पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी जाहिर बात है कि दोनों में उत्साह है और दोनों को यह लगता है कि हमारी जो है वो नगर सरकार बनेगी, हमारे पार्षद जो हैं वो ज्यादा संख्या में जीत कर आएंगे। तो इन दोनों जो पार्टियों के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है कल को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कई वर्षों से रीवा नगर निगम में भाजपा के महापौरों ने कब्जे जमाया हुआ है। वहीं अब इस बार देखना होगा कि इस पर अन्य कोई पार्टी सेंध लगा पाती है या भाजपा ही यथावत बनाई रहेगी जी। आशीष, क्या लगता है आपको, रुझान किस तरफ किस करवट बैठ सकता है? अगर रुझान की बात करें तो एग्जिट पोल अभी तक के ज्यादा समझ में आ रहे हैं जी। अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महापौर के। जी आशीष, खास मुकाबला अगर हम बात करें जो प्रत्याशियों के, जरा आप हमें नाम बता दें कि किन किन प्रत्याशियों के बीच में खास मुकाबला है? प्रबोध ठीक है आशीष जी 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 बताना चाहूंगा कि प्रबोध व्यास जी भाजपा से उम्मीदवार हैं, वही कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा जी हैं, जिन दोनों के बीच में बराबर टक्कर दिखाई दे रही है जी। ठीक है, चलिए आशीष, आपने हमसे इतनी बात की, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि जो दूसरे चरण की जो मतगणना है वो कल होगी, 20 जुलाई को होगी। सभी पार्टी नेताओं में उत्साह है, कहीं ना कहीं इस मतगणना को लेकर उनके अपने दावे हैं और वो सब कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से पार्टी नेता कयास लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी की जीत होगी, ज्यादा से ज्यादा जो नगर सरकार है उनकी पार्टी की बनेगी और उनके जो पार्षद हैं वो जीत कर आएंगे। तो हम आपको बता दें कि जो पहले चरण की जो मतगणना है वो उसमें 7 निकायों में, या अगर हम बात करें तो उनको जीत मिली थी, बीजेपी को जीत मिली थी। अगर हम कल की अगर हम बात करें, जो हम अभी जो मैंने आपको बताए थे कि किन किन जगहों पर जो है कल मतगणना होगी, तो उनमें अगर हम बात करें तो ऐसे जो शहर हैं जिनमें 7 निकायों में बीजेपी को जीत मिली थी। अगर हम बात करें, अगर पिछली अगर हम बात करें, अभी जो रिजल्ट निकल कर आए थे तो उसमें 7 में बीजेपी को जीत मिली थी, तो 3 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि एक सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव है उसमें तीसरे दल की भी एंट्री हुई है। वहीं दूसरे चरण की मतगणना की अगर हम बात करें तो इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दल ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। और अगर हम बात करें अगर रीवा शहर की, तो यहां पर नगर निगम और 9 नगर परिषदों में मतदान हुआ था। 2 स्थानों में यहां पर हालांकि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी भी देखने को मिली थी। अगर हम जिले की अगर हम मतगणना की बात करें, अगर परसेंटेज की बात करें, तो यहां पर 67.27% यहां पर मतदान हुआ था। और अगर हम कटनी की बात करें तो यहां 59.9% यहां पर मतदान हुआ था। और अगर हम बात करें अगर सतना की, तो यहां पर 77.2% यहां पर मतदान हुआ था। तो ऐसे में यहां पर कई जगहों पर काफी उत्साह भी देखा गया, कई जगह कम मतदान भी हुआ। बहरहाल अब कल मतगणना होनी है और जो पार्टियां हैं, खास तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी और अगर कांग्रेस की बात करें, तो इनके दिलों की जो है धड़कनें बढ़ गई हैं। दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं और ये उनका मानना है कि हमारी सरकार बनेगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं यशवंत सिंह रतलाम से। यशवंत, अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, अगर रतलाम की बात करें, तो किस तरह की तैयारियां हैं कल को लेकर? कल का दिन के लिए
की जा चुकी है। कलेक्टर और एसपी द्वारा निरीक्षण भी किया गया है जहां पर मतगणना स्थल है। 3 रूम बनाए गए हैं साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज के अंदर, जिसमें तकरीबन 49 टेबल लगाई गई है और 6 चरणों में ये मतगणना होगी। कल सुबह 9 बजे मतगणना शुरू की जाएगी और जिसके लिए 162 कर्मचारी इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जी यशवंत, अगर हम बात करें जैसे कि आप रतलाम की हमें जो है खबर दे रहे हैं, वहां की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है? देखिए रुझान कब तक आ सकते हैं? रुझान कब तक आ सकते हैं? रिजल्ट की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं, जिस प्रकार से ईवीएम से ये मतगणना होनी है, ईवीएम में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तकरीबन 11:30-12 बजे तक स्थिति पूर्ण रूप से सामने नजर आने लगेगी। जहां तक रुझाने हैं की बात करें तो अलग अलग दोनों पार्टियां अपने अपने कयास लगाए हुए हैं। दोनों दल का यही कहना है कि हम जीतेंगे और इसी स्थिति में अब कल 12 बजे तक पूरा चेहरा साफ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अगर यशवंत हम अगर बात करें मीडिया कर्मियों के लिए, तो रतलाम में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या निर्देश दिए गए हैं उनको, मीडिया कर्मियों को लेकर? जी हाँ, जिस प्रकार एक वहाँ पर सेंटर बनाया गया है, मीडिया रूम बनाया गया है जहाँ पर मोबाइल भी अलाउ रहेंगे मीडिया कर्मियों को, और वहीं से उसके अलावा जहाँ मतगणना स्थल रहता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल वहाँ पर मतगणना और जो संबंधित महापौर या पार्षद के प्रतिनिधि है वह वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। गणना वह स्वयं भी देख सकते हैं और उसके अलावा पूरी तैयारी है प्रशासन की। जी यशवंत, अगर हम बात करें रतलाम की, तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं? महापौर की अगर बात करें, दोनों जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आपके प्रत्याशी भी यहाँ पर है और निर्दलीय है। कुल 6 प्रत्याशी रतलाम में मैदान में है। जी यशवंत, कितनी टफ फाइट देख रहे हैं आप इन लोगों के बीच में? देखिए, जहाँ तक निर्दलीय की बात करें रतलाम में, तो निर्दलीय कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते हैं। वहीं आप पार्टी का भी यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। रहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, ये दोनों दल ही शुरू से आपस में भिड़ते हुए आए हैं और वर्तमान में भी इन दोनों दलों के प्रत्याशी में ही टक्कर है। यशवंत, जाहिर बात है कि आप शुरू से कवर कर रहे हैं चुनावों को। दोनों पार्टियों के जाहिर बात है अपने अपने दावे होंगे, मगर क्या लगता है आपको कल क्या हो सकता है? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा कि कल क्या हो सकता है। 12 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वहीं दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा अभी तक करते आए हैं। अब यह कल ही मालूम पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी कितने मतों से जीता है। जी ठीक है यशवंत, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के कल 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतगणना होना है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए जा चुके हैं और कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके रुझान हमें बहुत जल्दी जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। और करीब करीब अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि कल हो सकता है 10, 11 या 12 बजे तक जो है ये परिणाम भी हमारे सामने मौजूद होंगे और उनको हम बता पाएंगे। तो जाहिर बात है कि शुरू में जो है काउंटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और रुझान सभी जगह से आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी खबर भारत पल पल की खबरें जो है वो आपको देता रहेगा। तो कल 20 जुलाई को एक बार फिर काउंटिंग होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए जा चुके हैं। तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएंगे, जिसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतगणना हो रही है। नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में 20 जुलाई को मतगणना होगी।
5 नगर निगम सहित प्रदेश की कई नगर पालिका और नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की जो किस्मत है उनका फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बेहद अहम मानी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवास से रविंद्र पाटीदार। रविंद्र, अगर हम देवास की बात करें तो यहां पर कितने कैंडिडेट्स जो हैं खड़े हुए थे और किन के बीच में खास मुकाबला है? ये बताना चाहूँगा कि देवास जो पालिका है यहाँ पर कुल 45 वार्ड है जहाँ पर पार्षद पद का चुनाव हुआ है और मतगणना कल होना है। साथ ही महापौर के लिए यहाँ पर 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसको लेकर मतदान हुआ है, जिसकी मतदान की गणना कल होना है। साथ ही बता दें कि देवास जिला भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर इस बार मतदाताओं का यदि बात करें तो कहीं ना कहीं सब भी साइलेंट है और परिणाम आने के बाद ही यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी कि मतदाता किन उम्मीदवारों को, किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं। रविंद्र, कल जो है आपके, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मतगणना कितने बजे से शुरू हो जाएगी और किस तरह के जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देवास जो नगर निगम की जो मतगणना होना है यहाँ पर शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 पर होना है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किया गया है। पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होना है और यहाँ पर सुबह बताया जा रहा है कि 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुल 45 वार्डों की यहाँ पर मतगणना होनी है। साथ ही नगर निगम के साथ ही नगर परिषदों की भी गणना होनी है। 4 नगर परिषदों के भी परिणाम कल आएंगे। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी रविंद्र, अगर हम बात करें अगर देवास की तो जाहिर बात है कि ये इंदौर के ज्यादा करीब है और लोगों का जो है आना जाना यहाँ पर इंदौर ज्यादा लगा रहता है और एक औद्योगिक दृष्टि से भी यहाँ पर जो है एक इसका महत्व है। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ के जो इलेक्शंस की बात करें, जो चुनाव का जो कैंपेन हुआ, किस तरह के मुद्दे हावी रहे यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर कई प्रकार के मुद्दे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और जिला मुख्यालय भी है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी यातायात व्यवस्था है और बहुत सारी जो नगर निगम के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनको लेकर भी है। खासकर हम यदि बात करें पार्टी लेवल की या बीजेपी की, तो बीजेपी तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर मतदाताओं के बीच में गई थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय समस्या है, नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जाना था जो नहीं किए गए, इन ऐसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है और कैसे किसके पक्ष में परिणाम आते हैं। बिल्कुल रविंद्र, कल कई नगर निगमों के जो है परिणाम आना है, सब लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। रविंद्र, आपने हमें इतनी जानकारी दी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि कल एक बार फिर से रिजल्ट आने वाले हैं। दोनों ही दलों की जो है धड़कनें बढ़ गई हैं। हो सकता है कि कोई अन्य जो पार्टी है वो भी अपना दमखम दिखाकर जीत हासिल कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। निर्दलीय भी आ सकते हैं। बहरहाल जो टफ फाइट से खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों दलों के बीच में कड़ा मुकाबला है और दोनों ही दल अपने अपने तरीके से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां पर उनकी ही जीत होगी। ज्यादातर वार्डों में उनके ही पार्षद आएंगे और नगर सरकार उनकी ही बनेगी। तो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि दूसरे चरण के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना कल होगी। इसमें कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम भी शामिल है और बहुत सारी जो है नगर परिषद भी इसमें शामिल है। और ग्वालियर से जितेंद्र परिहार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जितेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां ग्वालियर के अंदर? जी हाँ, हमारे ग्वालियर संभाग के सटापुर मुरैना जिले में कल काउंटिंग है और काउंटिंग सुबह 7 बजे से आरंभ हो जाएगी और इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली गई हैं। जो अंबार रोड पर जो पड़ता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके अंदर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर सुरक्षा के इंतजामों की, तो कितनी पुलिस की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि किसी तरह का कोई क्लेश पैदा ना हो? और सुरक्षा को लेकर
क्या शहर के अंदर इंतजाम किए गए हैं जहां पर मतगणना है, वहां के जो रास्ते हैं किस तरह से कल खुले रहेंगे, बंद रहेंगे, ये जरा आप हमें बताएं जरा दर्शकों को। जी, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला एरिया है, उस एरिया का रूट डाइवर्ट किया गया है, उस उतने एरिया को उन्होंने सील किया हुआ है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर दी गई। दूसरा जो है, उन्होंने रिजर्व में पुलिस फोर्स प्रशासन ने रखा हुआ है, जहां भी गड़बड़ी या कोई उपद्रव जैसी स्थिति बनती है तो उसको इससे तुरंत कंट्रोल किया जाता है। जितेंद्र, अगर हम बात करें अगर ग्वालियर की, अगर तो वहां पर ऐसे कितने कैंडिडेट थे जो कि यहां पर खड़े हुए थे, और टफ फाइट का जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच ही है क्या, और कोई अन्य जो दल हैं उन्होंने भी अपनी कैंपेन के अंदर अपनी ताकत झोंकी थी, जिसको लेकर हो सकता है कि शायद वो भी सामने निकल कर आए? जी जी, मैं मुरैना नगर निगम के अंदर कांग्रेस और भाजपा के अलावा बीएसपी प्रत्याशी में समीकरणों को बदला हुआ है और स्थितियां बदल चुकी हैं। वहाँ मुरैना में भी ग्वालियर की बात भाजपा के लिए आसान नहीं है। जी ठीक है जितेंद्र, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि कल एक बार फिर से काउंटिंग होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके रुझान आना शुरू हो जाएंगे, और जो ये रुझान है वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, ये परिणाम में तब्दील होते जाएंगे। तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, कल 20 जुलाई को मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और हम आपको बता दें कि 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं यश भारती, ब्यूरो हेड है खबर भारत के। यश जी, अगर हम भारती जी अगर हम बात करें आपसे कल के जो चुनाव परिणामों को लेकर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी 18 को जो 17 को जो काउंटिंग हुई थी, जिसमें दोनों ही पार्टियों के कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपना नगर निगम में अपना जो है कब्जा जमाया था, कहीं भाजपा ने जमाया था, कहीं कांग्रेस ने जमाया था, अब आपको क्या लगता है किस तरह के रुझान और किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं? बिल्कुल जुनेद जी, यदि हम बात करते हैं नगर निकाय चुनाव के, तो ये दूसरे चरण का मतगणना कल होगी, या कल यानी 20 तारीख को होनी है, और इसका मतदान जो है वो 13 जुलाई को हुआ था। यदि हम बात करें अभी तक के परिणामों की, तो 11 नगरीय निकाय के परिणाम जो है वो 17 को आ चुके हैं, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो 7 जो है 7 बीजेपी के पाले में गई हैं, 3 की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस की, और 1 यदि हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास जो है सीट ली है। यदि हम इसको ओवरऑल बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ने अपना परचम ले रहा है। यदि हम 11 जो नगर निगम के चुनाव की बात करते हैं, तो यदि इसी तरह हम परिणामों की बात करेंगे, जो 20 तारीख को मतगणना होनी है, तो हो सकता है इसमें भी बीजेपी जो है अपना फिर से परचम ले रहेगी। यदि हम बात करें तो 20 तारीख को 5 नगर निगमों की मतगणना होनी है, जिसमें हम बात करते हैं कटनी है, रतलाम है, देवास है, रीवा है और मुरैना इसमें शामिल है, जिसकी काउंटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। जुनेद भारती जी, अगर हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस ने भी अपना इतना दमखम दिखाया है, अपना जो है चुनाव कैंपेन में इतनी मजबूती लेकर आई है कि जिसकी वजह से उनको ये सीट मिली है, और हो सकता है शायद आगे भी मिलने की संभावना। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था वो बहुत मजबूत था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी मेहनत भी की थी और काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले थे, मगर कांग्रेस ने भी अपना दबदबा बनाया है। तो कल क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी मेहनत की है, जिसको लेकर रिजल्ट इस तरह के सामने निकल कर आए? बिल्कुल, देखिए, यदि हम बात करते हैं, यदि हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करते हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी सारी दमखम लगा दी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, तो मतदाताओं को रुझान को भी इन्होंने प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया है। और यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी
कई रैलियां की, संबोधित की। और यदि हम बात करें तो ये सेमीफाइनल की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अगले वर्ष आने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कांग्रेस एवं बीजेपी की, तो सारी ताकत इसमें झोंक दी थी। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पहले की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था नगर निगम के सीटों को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने इस बार 3 सीटों पर विजय हासिल की है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसमें कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो 16 सीटें थी उसी में से इन्होंने हासिल की है। तो इसमें बिल्कुल कहीं भारती ना जी, हो कहीं सकता है कांग्रेस कि का कल के भी जो चुनाव परिणाम आए दोनों के पक्ष में आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो काफी मजबूत लग रही है और कांग्रेस के अगर हम बात करें, कांग्रेस के अगर मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस हो सकता है कि कुछ सीटों को जीत ले, मगर स्थिति मजबूत अगर हम कयास लगाएं तो यही निकल कर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। पहले भी दिखाई दी, हो सकता है कि कल भी दिखाई दे, क्योंकि उनका जो चुनावी कैंपेन था वो बहुत बेहतर तरीके से था, एक मैनेजमेंट था उनका बेहतर तरीके से था। भारती जी, आपने हमसे जुड़े, आपने इतनी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि कल 20 जुलाई को एक बार फिर काउंटिंग होना है और 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में ये मतगणना होगी। और जो है कटनी है, रतलाम है, देवास है, रीवा है, मोरेना है, इसमें काउंटिंग होना है। दोनों ही दलों ने अपनी जो कैंपेन है उसमें ताकत झोंक दी थी। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, मगर कल देखना होगा कि किसकी नगर सरकार बनती है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए, मगर बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।